नमस्कार, मैं सीमा। एम्पावर बाय सीमा की अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही है आई लव माय डॉटर्स, तो उसमें हमारी आज की मेहमान है अनीता जी। नमस्कार अनीता जी। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत आपका स्वागत है, वंदन है। जी थैंक यू। अनीता जी, संक्षेप में सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी जी मैडम, वैसे परिचय बहुत खास नहीं है, लेकिन संक्षिप्त में मैं प्रयास करूंगी। जी। मैं डॉक्टर अनीता अग्रवाल हूँ। मैं एमएससी केमिस्ट्री में डबल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं एमए इंग्लिश में हूँ और पीएचडी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंसेस में हूँ। बाल काल से ही मैं रुझान रहा है मेरा गेम्स के प्रति और म्यूजिक के प्रति। तो मेरे मदर ने, मैं धन्यवाद दूंगी उनको, जो आज से 50 साल पहले मारवाड़ी फैमिली में आप समझ सकते हैं, उन्होंने रिवोल्ट करके मुझे कॉन्वेंट में पढ़ाया। मुझे गेम्स में पूरी छूट दी। तो मैं बास्केटबॉल प्लेयर थी, एथलीट थी, शॉटपुट, जैवलिन, डिस्कस थ्रो सब किया करती थी। मैं साथ साथ में मैं हवाई गिटार बजाया करती थी और बहुत सारे प्रोग्राम दिए। कथक में भी किया है और बाकी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हमेशा मैं पार्ट लेती रही हूँ। और ईश्वर की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से हमेशा मैं अव्वल रही हूँ। और बाल काल से ही जब हम चल नहीं सकते थे, हमारे पेरेंट्स गोदी में लेके हमें ले जाते थे और सोशल एक्टिविटीज करवाया करते थे कि हमें, उनका उद्देश्य था कि जो मनुष्य जन्म मिला है वो हमें सार्थक करना है। आज अगर हमारे पास 1 रुपया भी है तो 25 पैसा हमें अवश्य समाज को लौटाना है, किसी भी रूप में जो जरूरतमंद है। तो मैं बाल काल से ही ऐसे संस्कारों में पली हूँ। भले कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ, लेकिन ठेठ मारवाड़ी फैमिली में रहने के कारण मारवाड़ी कल्चर भी मेरे साथ रहे हैं और मैं सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रही हूँ। बाल काल से ही मैं छोटे बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दिया करती थी। और ईश्वर का प्रारब्ध देखिए, शादी के बाद ससुराल भी ऐसा ही मिला कि सोशल एक्टिविटीज में मेरे कभी आड़े नहीं आए। लेकिन मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, पेपर से काफी दूर हूँ। मैं स्लम एरियाज में और जेल में जाके पढ़ाती हूँ निःशुल्क रूप में। और जो दिव्यांग लोग हैं, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं, हम उनको हियरिंग मशीन देते हैं, हाथ देते हैं, पैर देते हैं। और ये मैं विकलांग चेतना परिषद एक संस्था है, उसके अंतर्गत हम ये कार्य करते हैं। उसके अलावा सक्षम संस्था है, उसमें भी मैं संरक्षिका सदस्य हूँ और जिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने प्रयास किया है, कई लोगों को जागरूक किया है कि जब हमारा जीवन नहीं रहेगा तो हमारी आंखों का कैसे इस्तेमाल हो सकता है, दूसरों के जीवन में जो अंधियारा है वहां हम रोशनी दे सकते हैं। तो इस संदर्भ में हमने कम से कम 2000 से ज्यादा हमने जागरूक कैंप लगाए हैं और 2000 से ज्यादा लोगों के नेत्रदान संकल्प के फॉर्म भरवाए हैं और देहदान संकल्प के भी फॉर्म भरवाए हैं। साथ साथ में मैं सेवा एक नई पहल की संस्थापक सदस्य हूँ। ये हर प्रकार के कार्य करते हैं और खासकर रिमोट एरियाज में, गांव में जाके हम बालिकाओं की शिक्षक के लिए हम हर प्रकार के यथासंभव उनको सहायता देते हैं और जागरूक करते हैं कि बेटी अगर पढ़ेगी तो परिवार सुदृढ़ होगा और समाज और राष्ट्र सुदृढ़ होगा। इसके साथ साथ मैं अंतरराष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और राष्ट्र स्तर पे वेबिनार प्रकल्प की मैं हेड हूँ और महिला सशक्तिकरण की भी हेड हूँ। और प्रांतीय अग्रवाल संगठन है, उसमें मैं महामंत्री हूँ और संभागीय अग्रवाल सभा है, उसमें भी मैं एक्टिव मेंबर हूँ। ऐसे कई सारे संस्थाओं से जुड़ के मैं अपनी सेवाएं निःशुल्क रूप में प्रदान करती हूँ समाज को। अनीता जी, आप तो खुद एक बहुत बड़ी प्रेरणा है समाज के लिए एंड हमारी सोसाइटी, पूरे देश के लिए एक्चुअली। और अनीता जी, जो आपने कहा कि आपकी मदर ने उस समय आपको इतना पढ़ाया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, आपकी मदर की बहुत बड़ी इनक्रेडिबिलिटी है। और इसी चरण में आप आज की डेट में रोज व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं। एक तरफ तो चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा है कि आप अपनी बेटियों को कम पढ़ाएं ताकि वो ससुराल में एडजस्ट हो पाए, क्योंकि अगर ज्यादा पढ़ लिख लेती है या बाहर काम करती है या जॉब करती है तो वो लड़कियां ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पाती। और आप तो खुद इतनी पढ़ी लिखी है, आपका क्या ख्याल है इसके? इस मामले में मेरा ख्याल मैडम समाज की सोच से थोड़ा अलग है, विपरीत है। मेरा ये है कि पढ़ाई से कहीं पे भी एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, चाहे वो शादी के पहले हो या शादी के बाद हो।
प्रॉब्लम जो मुख्य आता है उसका आज का लाइफ स्टाइल है कि हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी वेस्टर्न कल्चर में खराबी है, हम उसकी अच्छाई ना देके उसका दूसरा पार्ट हम अपने अभिन्न अंग में उतार रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली हो रही है। न्यूक्लियर फैमिली का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब हम परिवार में रहते थे तो कई चीजें न चाहते हुए हमारे बच्चे सीख जाते थे और उसका जीवन में अनुसरण करते थे। अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, न चाहते हुए हमारी बहनें जीन्स पहन रहे हैं या केपरी पहन रहे हैं, किटी पार्टी कर रहे हैं, आए दिन विंडो शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो परिवार में उतना समय नहीं दे रहे हैं। और जो कहा जाता है कि संस्कार नहीं दिए माँ ने, तो वो बिल्कुल गलत है। संस्कार कभी किसी को ना दिए जाते हैं ना कोई ले सकता है। वो जब हम जीते हैं उसको देख के बच्चे हमारे अनुसरण करते हैं, बच्चे भी, पड़ोसी भी, उनके दोस्त भी। तो मुख्य कारण प्रथम ये है न्यूक्लियर फैमिली, दूसरा है मोबाइल। मोबाइल और लड़की की माँ मोबाइल से आधा दिन बात करेंगे, एक एक चीज पूछेंगे जो नहीं भी पूछना है, और बेटी ने कभी थोड़ा सा कुछ बता दिया तो उसको एग्जैगरेट करना है। तो ये मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि मेरी भी माँ है। कभी अगर हमने कोई शिकायत की तो उन्होंने कहा गुड्डी बिल्कुल गलत है, कोई अच्छी चीज आप बताइए, और ये सब आपको खुद को टैकल करना आना चाहिए। प्लेयर हो तो मानसिक रूप से आपको मैंने सुदृढ़ बना दिया है, अब अपने जो भी प्रॉब्लम है मुझे कम्युनिकेट नहीं करोगे। तो उस समय मुझे लगा कि मेरी माँ मेरी बहुत बड़ी दुश्मन है, लेकिन उनके इस एक्ट के कारण मैंने अपने में ही अंतर देखा और एडजस्टमेंट न चाहते हुए और करने लगे। तो लोग वही है, परिवार वही है, मैं भी वही हूँ, लेकिन अब मैं देख रही हूँ हम बहुत खुश हैं। तो लड़की की माँ का अहम रोल रहता है। तो मेरा विनम्र निवेदन है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि मैं हर माँ को नमन करती हूँ। मैं वो सब सम्मानीय है, लेकिन बहनों थोड़ा सा फोन कम करिए, और बेटी अगर शिकायत करती है तो उसको बोलिए कि हम तेरे साथ हैं, लेकिन पहले तू उसको खुद को एडजस्ट कर और उस समस्या का समाधान निकाल। तो और सास भी एक माँ है, क्योंकि जो हस्बैंड होता है वो हमको ससुराल से ही हमारे सास ससुर की देन मिलती है, तो उनके भी कुछ अरमान होते हैं कि जो हमारी बहू आएगी वो हमारी बेटी स्वरूप रहेगी। फर्क ये है हमारी बेटी को बस बेटी बनना होगा। जी। आपकी कितनी बेटियां हैं? मेरी स्वयं की 2 बेटियां हैं। वैसे मेरी 4 बेटी है, बड़े देवर की एक है, छोटे देवर की एक है, तो 4 बेटियों की माँ हूं मैं। जी। अनीता जी, जैसे आपकी सिर्फ बेटियां हैं 2, तो क्या आपकी इच्छा नहीं हुई कि मेरा बेटा हो, या लोगों का प्रेशर पड़ा हो? कैसे हुआ ये सब? नहीं मैडम, क्या है, जब मैं 8th क्लास में थी, मैं आज से 40 साल पहले की बात बता रही हूँ, मेरी स्लैम बुक भी अभी होगी। मैंने उस समय से मेरी इच्छा थी कि मेरी 3 बेटियां हो जी, और मेरी 2 ही बेटी है। लेकिन समाज का प्रेशर जरूर आया कि बेटा होना चाहिए, और कई बार मन में मेरे भी आया था। जब हमारे यहाँ मारवाड़ी में कई पूजा पाठ होती है तो वो लड़के की माँ करती है, लेकिन कभी ये नहीं रहा कि मुझे लड़का चाहिए। और मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगी, मेरे जो सास ससुर थे वो मेरे दादा ससुर के उम्र के थे, मेरी नंदे मेरे माँ के उम्र की है। तो और वो रिमोट मारवाड़ी फैमिली से रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है कि ना, बेटी है तो वो दुर्गा रूप है, हमें उसका सम्मान करना है। तो मैं अपने सास इसका ससुर मतलब प्रेशर नहीं पड़ा? प्रेशर कभी नहीं आया मैडम, प्रेशर कभी नहीं आया। सोसाइटी का कभी कहीं का प्रेशर नहीं आया? नहीं, कभी नहीं, कभी आज तक नहीं। और इसके लिए मैं जरूर धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मेरे जो सास ससुर थे, आपको मैंने बार बार बताया, जनरेशन गैप था, और आज से 50-60 साल पहले आप सोच सकते हैं क्या सोच रहती थी समाज की, और वो भी मारवाड़ी समाज में। तो मुझे वो चीजों का सामना ना करना पड़ा, इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। तो ये चीज हम आगे भी ले जा सकते हैं कि लोगों को और एजुकेट करें, महिलाओं को और सशक्त करें, ताकि वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स खुद हैंडल कर पाए। बिल्कुल मैडम, ये होना चाहिए। आजकल जो चला है काउंसलिंग हर चीज की, तो मुझे लगता है कि बेटी की शादी के पहले भी एक काउंसलिंग होनी चाहिए, और उसमें लड़की की माँ का वहां रोल नहीं होना चाहिए, ना वो आसपास होना चाहिए। ये टिप्स सिखाए जाने चाहिए कि आपको कैसे एडजस्ट करना है। क्योंकि जैसे हम रोड में भी चल रहे हैं, अगर रोड के बीच में पीछे से कार वाला हॉर्न बजा रहा है, हम नहीं उठेंगे तो वो ठोकर मार के चल देगा। तो एडजस्ट ये नहीं सोचना चाहिए कि ससुराल आने हुआ है,
हर पल जीवन का हमारा खुशियों से भरा होए, यही में मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और मुख्य रूप से दूसरा ये होना चाहिए कि मानसिक शांति हो। इसके लिए हमें स्वयं एडजस्ट करना चाहिए, चाहे वो घर हो चाहे बाहर। अनीता जी, आप तो चूंकि सोशली इतनी ज्यादा एक्टिव हैं, तो क्या आपके पास ऐसी महिलाएं आई हैं जिनके कि बेटे नहीं हैं और जिनकी लाइफ में उसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है? ऐसा हुआ है मैडम, और मुख्य रूप से मैं मारवाड़ी फैमिली में बता रही हूँ। हमको स्वयं को, कई बहनों को लगता है कि बेटा होगा तो ये पूजा करेंगे, ये ओढ़ना ओढ़ेंगे, क्योंकि कई कल्चर्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो जी। वो देखिए स्वाभाविक है एक नारी का। प्रेशर नहीं आया, लेकिन मन में कई बार कईयों के आया था कि बेटा होना चाहिए। और जो सोसाइटी का सेटअप था कि बेटियों को हम विदा कर देते हैं, बेटा जी। रहता है तो बहुएं आती हैं, तो ये एक मानसिक सोच रहती है कि जब हम बड़े हो जाएंगे, यानी बुजुर्ग हो जाएंगे, जी। कभी हो सकता है हमारे शारीरिक कमजोरियां आ जाए, तो उस समय बेटा और बहू रहेंगे तो वो हमारा साथ देंगे। लेकिन अभी परिवेश बदल गया है, कोई भी बेटा पास में नहीं रह रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग जॉब कर रहे हैं तो बाहर जा रहे हैं। तो सोसाइटी में मैं अभी विगत 30 साल में देख रही हूँ, बहुत ही एब्रप्ट चेंज आया है। और जी। लड़का लड़की समान है। आजकल लोगों की जो मेंटेलिटी, और खासकर कोरोना ने सिखा दिया है कि बेटा भी काम नहीं आता है, ना बेटियां काम आएगी। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो वही सबसे बड़ी दवा है। इसलिए लोग, मैं देख रही हूँ, जागरूक होके स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। अच्छा अनीता जी, अगर कोई ऐसी महिलाएं हैं जिनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, जो कि अपने आप हैंडल नहीं कर पा रही हैं, तो वो क्या करें? मेरा ये कहना है मैडम, क्योंकि मैं मातृ छाया सेवा भारती से भी जुड़ी हुई हूँ, आरएसएस से भी मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ, तो हम ये सलाह देते हैं कि अगर आपके ऊपर प्रेशर स्वयं का आ रहा है, या हस्बैंड का, या परिवार का, किसी का भी आ रहा है, तो जहां समस्या होती है वहीं समाधान होता है। तो जी। आप अनाथ आश्रम की तरफ जाइए, वहां से एक बेटा ले लीजिए, तो उसको भी माँ मिल जाएगी और आपकी भी जो तृष्णा है वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये मेरा है कि अगर कोई बहनों को लगता है प्रेशर है और किसी कारण से बेटा नहीं हो रहा है, तो एबॉर्शन तो भूल के नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जीव हत्या से सबसे बड़ा पाप है, उससे बड़ा पाप धरती में कोई नहीं है। तो वो ना करके हमें अपनी मातृत्व का विशालता रूप देना चाहिए, और आगे आके हमें, जिसके माँ बाप नहीं है, ऐसे बच्चे को जो भी लीगल एस्पेक्ट है उसे अडॉप्ट करके उसको अपना जी। मान के पूरी अपनी जो ममता है उस पर न्यौछावर करना चाहिए। ये मेरा है। जी। और अनीता जी, कोई और स्पेशल कोई संदेश या कोई बात जो कि आप शेयर करना चाहें? स्पेशल देखिए, मैं ये कहूंगी कि बेटी की माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, या बेटे की माँ का भी। तो जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, तो मैंने बाल काल से ही उनको ये बता दिया है कि झाड़ू पोछा तो आपको करना ही है, खाना आपको बनाना ही है, चाहे आप कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर लें। तो जी। घर के काम को मैंने उनके जीवन का अभिन्न अंग बनाया है। इसलिए नहीं कि क्या बोलते, बिलो स्टैंडर्ड कहलाएगा ये काम, लेकिन इसलिए कि जैसे आप नहाते हैं, आप खाते हैं, ये भी एक अभिन्न अंग है, आपको आना चाहिए। जब आप ये कार्य करेंगे, जब भी वो हमारे यहाँ जो भी सफाई कर्मचारी है उसका आप आदर कर सकेंगे। तो जी। मेरी 2 बेटियां हैं, मैं बताना चाहूंगी, दोनों पढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, 99 100% हमेशा आए हैं उनके। जी। दोनों नेशनल प्लेयर भी रही हैं। उसके अलावा मैंने दोनों को म्यूजिक भी करवाया है, डांस भी करवाया है, एनसीसी कराटे भी करवाए हैं। जी। और ईश्वर की ऐसी असीम कृपा रही है, मेरी छोटी बेटी भी प्रेसिडेंट अवार्डी है, श्री जी। राम कॉलेज है दिल्ली में, वहां से उन्होंने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स किया है। और अपनी पढ़ाई के दौरान वो अमेरिका जाके हमारे भारत को रिप्रेजेंट की है, और वहाँ बिल क्लिंटन फाउंडेशन है, वहाँ के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जी ने, उससे इसको सम्मानित किया गया था, और भारत में 1 वर्ष के लिए यूनिवर्सिटी एम्बेसडर बनाया गया था। और बड़ी बेटी को भी प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे, 2 वीक के लिए वहां बुला के इंटर हाउस प्रोग्राम में रखा गया था, जी। और हमें भी वहां बुलाया गया था प्रेसिडेंट हाउस में। तो ये एक गर्व की बात है। और जी। बेटियों ने इतना सब उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन जब भी आप मिलेंगे तो वो आपको भारतीय परिवेश में, और सबसे पहले हमने सिखाया है एक अच्छा मनुष्य होना, संवेदनशील होना, और आज आप जो भी उपलब्धियां हासिल कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपका पूर्ण रूप से समाज का योगदान है। तो ये चीजें हमने की है। बचपन से अभी तक हमारे यहाँ जितने भी जन्मदिन हैं, या खुशियां हैं, या
कोई गम भी है तो हमारे यहाँ हम लोग झुग्गी झोपड़ियों में ही जाया करते हैं, या जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनकी हम मदद। तो मेरा यही संदेश है बहनों, आप ऊंचाइयां कितनी भी हासिल करिए, लेकिन जो हमारा सनातन हिंदू धर्म और प्रणाली है, हमारे भारतीय संस्कार है, उसकी एक अलग गरिमा है। उसको हम अपने शरीर में, जैसे रक्त में हीमोग्लोबिन बहता है, वैसे हम संभाले तो हम देखेंगे हमें खुशियां नहीं ढूंढनी पड़ेगी, अलग अलग सेंटर्स जाके साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा, हमारा जीवन स्वयं खुशियों से भरा रहेगा। बस शर्त यह है, आप जो अंदर है और बाहर है वो एक ही हो, तो आपको बैलेंस बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और आप खुशियों से घिरे रहेंगे। और जब आप खुशियों से घिरे रहेंगे तो आप खुशियां ही बांटेंगे समाज में। तो यही मेरा है। बहुत अच्छी बातें बताई। और ये बात तो जो आप बहनों बोली, बहनों के साथ साथ जो मेल्स हैं, भाइयों या सभी के लिए ये चीजें इक्वल काम की हैं। और क्योंकि प्रेशर सिर्फ मेल या फीमेल का नहीं है, प्रेशर तो किसी के भी ऊपर पड़ सकता है। और आपकी बेटियां तो आपका बहुत नाम रोशन कर रही हैं। तो सर ने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया है। मेरे हस्बैंड आईआईटी कानपुर से टॉपर हैं, आईआईटी खड़गपुर के भी हैं, और मैं और सर भी हम लोग 15-17 देश में कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने गए हैं और पेपर को प्रेजेंट करने एज अ विजिटिंग फैकल्टी भी गए हैं। और इसमें मैं बताऊंगी कि माँ का, सास के अलावा, सास और माँ दोनों के सहयोग के अलावा हमारे फैमिली का भी पूरा रहा है। सर, भले हम लेडीज हैं, मेरे ससुर जो आज नहीं रहे उनका भी रहा है, क्योंकि कोई भी ससुर अपनी बहू को स्विमिंग में पार्ट लेने के लिए मना करेगा, लेकिन मेरे घर में मैंने पिछले 8-9 साल पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्विमिंग में भी पार्ट लिया था और स्विमिंग कॉस्ट्यूम में किया। जब टीवी में दिखाया गया और पेपर में स्विमिंग कॉस्ट्यूम में फोटो आई तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया, तो मेरे ससुर ने एक ही चीज कही थी कि बुर्का पहन के बहू मेरी स्विमिंग ना कर सकेगी, तैरन के लिए तो स्विमिंग ड्रेस ही पहनना पड़ेगी। तो मुझे वो चीज बहुत ही अच्छी लगी। तो मैं कहूंगी कि अगर आपको खुश रहना है, तरक्की करनी है, तो परिवार प्रथम है। आजकल का जो रीति चला है, घर में झगड़े कर रहे हैं या कोई क्लैशेस हो रहे हैं, लेकिन बाहर दिखावा दिखावा और बहुत खुश रहने का प्रयास करते हैं, तो उसी के कारण सब प्रॉब्लम हो रही है। आप घर से शुरुआत करिए, परिवार में आप समय बिताइए, आप एक दूसरे को आदर दीजिए, एक दूसरे का सुनिए, तो आप देखेंगे आप स्वयं ऊपर से नीचे लबालब खुशियों से भरे रहेंगे और हर जगह आप खुशियां बांटते फिरेंगे और वही वापस आएगा। और अनीता जी, चलते चलते एक लाइन में अगर बेटियों को कुछ मूल मंत्र देना है। जी, बेटियों को मैं मूल मंत्र ये देना चाहूंगी कि बेटियां हमारी मुस्कान है, खुशियां से भरे रहे, वो खुशहाली उनको देख के ही टपकती है। तो उनको अपने आप को मजबूत करना है, पहनावे और दिखावे से नहीं, अंदर अपने आप को, अपनी संस्कृति को बिल्कुल पिरो ले अंदर, तो वो देखेंगे खुश। और उनका मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारी मानसिक खुशी और घर की खुशी और शांति मुख्य प्रथम आने प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। और उसके लिए अगर हमें कभी झुकना पड़े और कभी कोई बलिदान देना पड़े, तो ये ना सोचे कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। क्योंकि मेरी जो फेवरेट है, मेरी अहिल्याबाई है और रानी लक्ष्मीबाई है, मैं उनको बहुत ज्यादा आदर सत्कार करती हूँ। जो मैंने जितना पढ़ा है, तो लगता है उन्होंने अपने लिए नहीं जी के महिला सशक्तिकरण और समाज के लिए बहुत ज्यादा किया है। और उनका अगर सहयोग देते तो हमें जो स्वतंत्रता 1947 में मिली है, वो 1857 में ही मिल जाती है। तो बहनों, हमें हिम्मत नहीं हारना है। बेटियों, आप लोग हमारी शान है। आप तो दो दो परिवार को तारती हैं। आप खुशी रहेंगी तो समाज, परिवार और राष्ट्र खुशहाल रहेगा। और मैं राम राज्य की ही बात नहीं करती हूँ, मैं तो बोलती हूँ आप लोग अगर खुश रहे, आप लोग अगर थोड़ा सा सहनशील बन जाए, तो सतयुग की स्थापना आज ही संभव हो पाएगी। यही मेरा तो समाज अनीता को। जी, जो आपने इतना बोला भी, तो उसको अगर हम शॉर्ट में बोले तो मेरे ख्याल से शिकायत नहीं, सशक्त। जी जी क्योंकि जी, अगर हम बिल्कुल। सशक्त हो जाएंगे तो जी जी, अपने आप चलेंगे, शिकायत करेंगे तो दूसरों को पावर दे देंगे। बिल्कुल। और भगवान ने सृष्टि ही बनाई है। अगर आप इसकी पढ़ाई करेंगे तो जो हमारा यूट्रस होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, जहाँ बच्चा रहता है पेट में माँ के, गर्भाशय, उसकी झिल्ली ही आप देखेंगे अलग होती है। लड़कियों की थोड़ी पतली होती है, लड़के की थोड़ी मोटी होती है। तो भगवान की जो संरचना है वो ही हमको समझना चाहिए कि अलग है। तो अगर मेल अगर थोड़ा सा कुछ बोल रहा है तो ये ना सोचे कि डोमिनेट कर रहा है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ये कदापि नहीं है।
हम अगर थोड़ा सा उनको इज्जत देंगे तो हम देखेंगे हमारा एक बूंद देने से वो कई गुना इंटीग्रेटेड होके हमें ही प्राप्त होगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि पतंग को हमको ज्यादा ऊंची उड़ानी होती है तो पहले थोड़ी सी ढील देनी पड़ती है, फिर कसते हैं, फिर ढील देते हैं, फिर कसते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल वही जीवन का है। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको इतनी सारी चीजें शेयर करने की। तो हम आगे भी आपसे फिर मिलते रहेंगे। आज के लिए बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है।